गारजितो मंदिर जो कटरा से केवल 5 किलोमीटर ही दूरी पर है और बेहद खूबसूरत मंदिर है। और श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने जब आते हैं तो इस मंदिर ज़रूर आते हैं। तो आज हम इसी गारजितो मंदिर जो है उसका एक मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है और आपको ले चल रहे हैं वहीं पे। हम आज सुबह ही निकल गए थे, मैं स्कूल नहीं गई थी, मैंने आज छुट्टी रखी हुई थी। तो आज हमारी प्लानिंग थी अघार बाबा जित्तो जो है हम लोग यात्रा पे जाएंगे। बाबा जित्तो ये देखिए रास्ते में हमें माँ वैष्णो देवी का भवन जो है दिखाई दिया और एक चॉपर जो हेलीपैड सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, सभी जानते ही हैं। हमारी ये जो व्लॉग है अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए रहेगा। अघार जितो जो मंदिर है इसमें आप देखोगे, वहाँ के दर्शन करोगे और किस तरह कटरा से हम अघार जितो की ओर जाते हैं तो कैसा सफ़र हमारा रहता है और रास्ता किस तरह का है वो भी आप देखोगे। रही मौसम की बात, मौसम इस समय थोड़ा थोड़ा ठंडा चल रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। यात्रा के लिए एक अनुकूल समय ये है। रास्तों की बात करें, रास्ता एकदम साफ ब्लैक टॉपिंग है और कहीं से उबड़ खाबड़ टूटा हुआ रास्ता नहीं है। रही अघार जितो जाने की बात, हमारी अघार जितो जो है, मैं अगर आपको बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से ही हूँ और जो मेरा दादीगर यानी कि मैं खुद बेसिकली जो है अघार जितो से ही हूँ। हम लोग, मेरा जो बचपन है वो अघार जितो में बीता। अघार जितो सिर्फ मंदिर नहीं, उसके पीछे की साइड एक गांव स्थित है। आज इस व्लॉग में आप हमारे साथ बने रहेंगे और मेरा बचपन जिस गांव से बीता है, जैसे ही हमें छुट्टियां पड़ती थी, समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, सबसे पहले हम अघार जितो दौड़ कर आ जाते थे। जम्मू में स्थित मेरे अपने फादर हैं, मेरे पापा हैं, उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा था और जम्मू सिटी में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सिटी में, गांव से सिटी में एक प्लॉट ख़रीदा था और उनकी प्लानिंग बहुत बेहतर थी। लेकिन कहते हैं ना, जड़ें जो हैं वो तो अघार जितो में थी। हम लोग बड़ी उत्सुकता से उन छुट्टियों का वेट करते थे और हम लोग वहाँ जाते थे। सिर्फ हम नहीं, मेरे जितने भी कज़न्स थे वो आते थे। हम छुट्टियों में एक साथ मिलना, कज़न्स ने खेलना, वहाँ पे खेतों में घूमना, बहुत मज़ा आता था। आज जो मेरी माता जी हैं, मेरी मम्मा हैं, वो एक्सपायर हो गए, हमारे साथ नहीं है। हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अभी हम लोग यहाँ रुक गए। ये सिरभड़ एक जगह है, इसके पास में ही अगर आप व्लॉग में बने रहेंगे देखोगे एक अच्छा सा रास्ते के ऊपर, रोड के ऊपर ही मंदिर है। जो मंदिर यहाँ पे श्रद्धालु उस मंदिर के अंदर भी जाते हैं और वो मंदिर बिल्कुल रिसेंट, अभी 8-9 सालों में बना ये मंदिर, आपको दिखाई दिया होगा। हम फ्रूट्स लेने के लिए उतरे थे क्योंकि वहाँ हमारी 2 फैमिलीज़ हैं, हम उनके घर गए फ्रूट्स दिए। एक्चुअली मेरे पापा अब रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी हमारे इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एक ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुए हैं, स्कूल प्रिंसिपल थे वो। और उनका एक प्लान था कि हम गांव में भी, हम अब सेटल्ड हो गए, बच्चे सबकी शादियाँ हो गई। ये देखिए माँ का भवन कितना अच्छा लगता है। ये हम अघार जितो उतर कर हमारे घर की ओर जाने के लिए रास्ता जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस का है, पैदल पैदल रास्ता है, उबड़ खाबड़ सी जगह है और इन रास्तों में हमारा बचपन जो है वो बीता था है। बड़ा अच्छा लगता है, वो सारी मेमोरीज़ एक बार फिर से याद हुई। छोटी छोटी गलियाँ, वो खुले खलिहान, वो खेत, वो सब चीज़ें। और मेरे पापा का एक प्लान था कि मैं 2 कमरे बनाऊं। उस वक्त मेरी मम्मा जो थी ज़िंदा थी, आज से 3 साल पहले की बात है। वो भी, मेरी माता जी जो थी वो चाहती थी कि हम छोटा सा एक 2 कमरे का एक घर वहाँ पे भी बना लें, ताकि कभी छुट्टियों में या कभी ऐसे मज़ा करने के लिए वहाँ पे भी जाया जाए। क्योंकि सिटी की लाइफ से जो बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है, ऊब जाता है, तो वो एक खुले में रहना पसंद करता है। तो ये मेरी एक ताई जी हैं, देखिए घर किस टाइप के होते हैं एकदम, बोलो। ये मेरे पापा ने जो 2 कमरे बनाए हैं, काम लगाया हुआ है, अभी काम चल रहा है। पीछे पहाड़ी दिख रही है, त्रिकुटा पर्वत। ये मेरा बेटा काफ के साथ खेलता हुआ, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे ये खेत खलियान, बिल्कुल खुली खुली ये जो खेत है, सामने त्रिकुटा के पर्वत दिखाई देते हैं। यहाँ पे खुले खेत, खुले खलियान, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। बड़े बुज़ुर्गों को ऐसी ही चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। लेकिन मम्मी के जाने के बाद बहुत अधिक मिस करते हैं पापा। वो चीज़ें बना तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में बार बार ये बात आती है कि जिसके लिए बना रहा था, जिसके लिए कर रहा था, वो नहीं है। अच्छा, जब हम
अगारजी तो देखिए, मुझे अभी भी अपना बचपन याद है। ये वो जगह है, हम यहाँ खेलते बड़ा ज़्यादा थे। ये मंदिर के पास हम आ गए हैं। मंदिर देखने में ऐसा लगता है। और ये शॉप है मेरे चाचा जी की, मेरे पिताजी की थी। मेरे चाचा जी चलाते थे, अभी इसी से उनका काम चल रहा है। ये सिंबल का पेड़ है, इतना बूढ़ा पेड़ है ये, बहुत बड़ा। मैंने दूर से भी इसकी वीडियो जानबूझ के बनाई आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये सिंबल के पेड़ जो हैं, बड़ा फेमस पेड़ है ये। अगर आप अगाजी तो आओ, ऊपर की तरफ आओ, मेन मंदिर ज़रूर जाना। ये यहाँ पे जब अगाजी तो आना होता है, गाड़ियाँ यहाँ सामने लगाई जाती है। सामने बिल्कुल मार्केट है, वहाँ से आप प्रसाद ले लो। गुड़ का प्रसाद मैं शुरू से ही, जब मैंने होश संभाला, बाबा जी तो अगाजी तो मैं प्रसाद लगाती थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं अभी छोटी ही थी, मतलब शादी नहीं हुई थी, पढ़ाई वगैरह कर ली थी। और मैं जब भी आती थी, नतमस्तक होती बाबा जित्तो के मंदिर में, और मैं उन्हें ये बार बार कहती थी कि मैं आपको अपने दादा के रूप में मानती हूँ। तो मुझे जो है, मेरी जब जॉब लग जाएगी, मैं एक बार फिर से आपके मंदिर में आऊँगी। और तो ठीक वैसे ही भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया। ये मंदिर है, मंदिर के बाहर बाबा जित्तो की एक छोटी सी तस्वीर लगाई गई है। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है। इसके पीछे की भी एक बहुत गहरी एक कहानी है, मैं ज़रूर अपने एक व्लॉग में आपको बताऊंगी। ये देखिए, आते हुए मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे। मंदिर का परिसर बड़ा ही सुंदर है, एक आकर्षण भरा है, पवित्रता को लिए हुए है। बहुत अधिक मज़ा आता है यहाँ मंदिर में। यहाँ पे मैंने बाहर से थोड़ी सी वीडियो बनाई। अंदर जो पंडित छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, उसी ने प्रसाद दिया, और वो मेरे चाचा का बेटा है। अंदर मंदिर में जो पंडित पुजारी होते हैं, वो हमारे ही, मेरे चाचों के, ताए के, इवन मेरे पिताजी की भी अंदर वारियाँ होती हैं। जब उनकी टर्न आती है, भारी भारी से यहाँ मंदिर में होता है, टर्न आती है, पंडित बनते हैं, यानी कि हम खुद भी पंडित ही हैं। फिर मैंने कहा कि इस मंदिर की चारों ओर से परिक्रमाएं लेते हैं। मैं तो अपने दादा के रूप में बाबा जित्तो को शुरू से ही मानती आई हूँ। हमने फिर पूरे मंदिर की जो है, परिसर की, पूरे मंदिर की परिक्रमा ली, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। बचपन की सारी मेमोरीज़ एक के बाद एक याद आ रही थी। और इस बीच अपनी माँ को मैंने बहुत अधिक मिस किया। हम अपनी मम्मी के साथ आते थे, और वो अब नहीं रही। ये बाहर वहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे। अब हम बड़े हो गए, शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं होगा, ये वहीं के लोकल हैं। फिर मेरे बेटे के हाथों से हमने हस्बैंड को बोला कि आप इनको पैसे वगैरह दे दो। फिर उसने अपने हाथों से उसको पैसे भी दिए, और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। बचपन की सारी वो चीज़ें, बचपन की वो सारी मेमोरीज़ एक के बाद जब उभरती हैं, तो बहुत अधिक दिमाग पे खुशी के साथ इमोशनल मोमेंट्स आ जाती हैं। क्योंकि हर वो जगह, हर वो स्थान में जो अपनी माँ है, वो दिखाई देती है। तो मैं इस व्लॉग का अंत करती हूँ इसी के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे, ये जगह अच्छी लगे, मेरी अपनी जन्मभूमि है ये, ज़रूर लाइक करना, ज़रूर शेयर करना। मेरे व्यूअर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं, प्यार देते हैं, वो ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, और इसको वायरल भी होने देंगे, सपोर्ट करेंगे। जय बाबा जित्तो जी। और कुछ किसी ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन कटरा से रिलेटेड या तीर्थ स्थानों को रिलेटेड चाहिए, तो वो ज़रूर मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं, ज़रूर कमेंट करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको, हम यहाँ लोकल हैं यहाँ के, हम आपको अपनी तरफ से जितनी हो सके जानकारी देने का प्रयास करेंगे।